हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद रविंद्र काबरा जी। मैं हूँ जोधपुर के गोकुल फ्लावर वैली में, जहाँ पर कि यहाँ पर 12,000 11,000 प्लांट्स जो है वो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर मेजरली जो आप देखेंगे वो है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की उसी चीज़ को हम आगे ले जाते हुए हम कवर आज के एपिसोड में करने वाले हैं विंटर वाइन्स, वो बेलें जो सर्दियों में फूल देती हैं और होती हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू जी आगे जी शुरू बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं ठीक है, वी कंटिन्यू विद द विंटर वाइन्स। जी सबसे पहले ये वाली है, इसको बोलते हैं पेट्रिया वॉल्यूबिलिस। पेट्रिया वॉल्यूबिलिस सैंड पेपर वाइन भी बोलते हैं। इसके पत्ते बिल्कुल जैसे सैंड पेपर होता है, चट चट आवाज आती है और थोड़ा सा रफ होते हैं। हाँ, काफी रफ है ये, बट ये जितनी रफ है उतनी ही खूबसूरत फूल देती है। कौन से कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें? पर्पल एंड व्हाइट। वाओ, पर्पल यूनिक, जो बहुत रेयर होता है। वेरी सूदिंग आल्सो। और ये ब्लूम करती है फरवरी में। ओके, इट्स अ स्टैंडर्ड टाइम। फरवरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से लेके एंड फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक तक ब्लूम करती है। व्हाइट और पर्पल फ्लावर्स होते हैं। पेट्रिया वॉल्यूबिलिस बहुत सुंदर है, हाईली रिकमेंडेड। आप इसको लगाएं अपने गार्डन। उसमें क्या, इसमें और कोई कलर्स आते हैं? दो ही कलर है। दो ही कलर मतलब अलग अलग पर्पल एंड व्हाइट? हाँ बिल्कुल। अच्छा, दो अलग कलर है, एक व्हाइट है एक पर्पल है। बट पर्पल इज ब्यूटीफुल, व्हाइट मुश्किल से मिलती है। पर्पल नॉर्मली मिल जाती है। आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। सनलाइट जहाँ ज्यादा हो वहाँ रखें, गमले में भी लगा सकते हैं, जमीन में भी लगा सकते हैं। सपोर्ट देके लगाएं, बहुत खूबसूरत होगी। और आप अदिति जी को भी याद करेंगे और शायद मुझे भी याद करेंगे। So ये है सैंड पेपर वाइन। इट ब्लूम्स इन टू कलर्स, पर्पल एंड व्हाइट। और सर्दियों की ये वे, इसमें खुशबू आती है या नहीं? नहीं, सर्दियों में नॉर्मली खुशबू वाली कम होती है। अच्छा, और गर्मियों में ज्यादा होती है। ठीक है। ये हम सेकेंड वाइन ये है थम्बर्जिया लॉटिफोलिया। ओहो, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। वाला नाम है हमारे लिए। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। थम्बर्जिया लॉटिफोलिया। ये भी अगेन दिस पर्पल एंड व्हाइट दोनों आते हैं इसमें भी। ठीक है। और ये विंटर में ही ब्लूम करती है। वाइल्ड ग्रो करती है, बहुत अच्छा, वाइल्ड, बहुत वाइल्ड। मतलब ऐसे बढ़ जाएगी एकदम। हाँ, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इसको। हर थर्ड डे में आपको कट करना पड़ेगा। अरे वाह, बट बहुत सुंदर है। अगर आपके घर में कोई पेड़ लगा है, आप साथ में लगा दीजिए। एक पौधा लगाइए, सारे में फैल जाएगा वही, और बहुत जल्दी। और बहुत अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और सर्दियों की है तो आपको वही करना है कि इसको अक्टूबर के अंदर में थोड़ा पहले हल्का प्रून कर दीजिए, शेप दे दीजिए, अच्छा लगेगा। उसके बाद तो फिर ये अपने आप बढ़ती जाएगी। और उसी समय खाद भी दे देंगे। एक महीना पहले, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, कोई भी फ्लावर ब्लूम करता है उसके एक महीने पहले आपको उसमें अच्छी खाद देनी है। धूप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जी। फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं उनके लिए धूप इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। अगर धूप नहीं होगी तो फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो। तो ये है हमारी तीसरी सर्दियों की बेल। इसका क्या नाम है? इसका नाम बहुत ही अनयूजुअल नाम है। इसका नाम है कैट्स क्लॉ। ओके, कैट्स क्लॉ, इसका नाम कैट्स क्लॉ है। इसका जो कलर है फ्लावर का येलो है। और वैसे इसका जो मैक्सिमम ब्लूम है वो फरवरी मार्च में आता है। और लिटरली पूरी येलो हो जाती है। पूरी येलो हो जाती है। फूल इतना बड़ा होता है? फूल इसका ट्रम्पेट जो क्रीपर देखिए आपने, उसी से छोटा थोड़ा छोटा आता है। उससे छोटा आता है, अभी आज कहीं है नहीं। और इसको सपोर्ट के लिए कुछ आपको डंडी लगाने की, मतलब कोई भी अगर आपने दीवार पे लगा दी तो जिस तरह से कैट चढ़ती है ना, ये भी एकदम चिपक के ऊपर चढ़ जाती है। अरे वाह। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगेन ये वैसे बीच बीच के अंदर में थोड़ा थोड़ा ब्लूम करती रहती है। कभी गर्मी में भी कर देती है। 2 4 10 20 फूल आएंगे। लेकिन जो बेस्ट टाइम ऑफ ब्लूमिंग इज फरवरी मार्च की कैट्स क्लॉ नाम की ये बेल है। इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जो मुझे रविंद्र जी ने चीज़ बताई कि बिकॉज ही लव्ड डॉग्स, ही हैड ग्रेट डेन। हाँ, मैं एक कहना चाहूँगा, जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, वो आपके हमेशा चाहे वो चले जाएं लेकिन दिल में रहते हैं और किसी न किसी रूप में वो आपको फील करवाते हैं। इस कैट्स क्लॉ में मेरे पास एक ग्रेट डेन था, प्लूटो। वो चला गया 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। मेरे को बहुत उसकी याद आ रही थी। और आप देखिए लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ आके बैठ गया, परमानेंट अब मेरे पास आ गया है बिल्कुल। तो प्रकृति इतनी खूबसूरत है। और आप जब दिल से किसी को प्यार करते हैं तो वो कहीं आपके आसपास में ही आपको अपनी फील देते हैं। सो ट्रू। दिस इज नेचर एंड दिस इज ब्यूटीफुल। तो दिस इज कैट्स क्लॉ। ये हमारी
तीसरी वाइन। तीसरी वाइन है। अगेन दिस इज वेरी इजी टू मेंटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी मैंने वाइन्स बताई है, और बेसिक खाद सब में गोबर की खाद दीजिए जी। आप, अच्छी गोबर की खाद दे दीजिए। एक बार आपने 1 महीने पहले दिए, उसके 1-1.5 महीने बाद एक बार फिर दे दीजिए। ठीक है, और बहुत सारी ब्लूमिंग आपको मिलेगी, इतने सारे फूल खिलेंगे। लेकिन अदिति जी एक चीज रिमाइंड करते रहे आपके सब व्यूअर्स को कि धूप इम्पोर्टेंट, धूप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अदरवाइज आपको लोग ये बोलेंगे अदिति जी आपने तो कहा था ब्लूम करेगी, हमारी कर नहीं रही है। शेड में अगर कोई रखेगा तो फिर फूल नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो फूलों के लिए धूप बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। चौथी हमारी जो वाइन है विंटर फ्लावर्स की, विंटर फ्लावर की, जैकोमेंशिया। ओके, जैकोमेंशिया इसका नाम है जैकोमेंशिया। हाँ। पर्पल फ्लावर्स है, छोटे फ्लावर्स हैं, छोटे ब्लूइश पर्पलिश ऐसे आते हैं जी। हाँ। और ये अक्टूबर से ब्लूम करती है, फरवरी मार्च में बहुत अच्छा ब्लूम करती है। हाँ। और ये साल में फॉर्चुनेटली 2 बार 3 बार ब्लूम। अच्छा, 2 बार 3 बार। एक्चुअली मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, मेरे यूनिवर्सिटी में वहाँ पर इसकी ना बहुत सारी ऐसे हेज सॉर्ट ऑफ बना रखी है। हाँ। और क्योंकि हमारी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है तो लड़कियां बहुत ना इसकी बेलों को ऐसे गोल गोल घूम के उसका टियारा लगा के घूमती है। क्योंकि इसमें फ्लावर्स छोटे छोटे होते हैं और ना थोड़ी पास पास ही आते आते। So this is another जैकोमेंशिया। जैकोमेंशिया नाम के लिए बता रहा हूँ, इजी टू ग्रो, अगेन बहुत वाइल्ड ग्रो है, इसलिए लगाएं तो ऐसी जगह लगाएं कि आपको बाद में उसको बहुत रेगुलर काटना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऐसी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। एक आप कोई भी जो बेल बताई है, ये ज्यादातर बेलें बहुत वाइडली ब्लूम करती हैं। आप ध्यान रखें कि आपके ऐसे प्लांट्स पास में नहीं लगे हों कि उनको ये कवर कर दे, वरना वो पौधे खत्म हो जाएंगे। हाँ। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल प्लांटिंग वाइन। क्रीपर आप लगाते हैं, दूसरे प्लांट्स को खत्म कर उनके पास थोड़ी सी हटके होनी चाहिए। मेरे साथ में ये हो चुका है। मैंने अपराजिता की बेल लगाई थी, उसके नीचे मेरी हेज लग रही थी। मेरी अपराजिता की बेल सारी हेज को खा गई और वो मेरी 4-5 साल की हेज करी हुई खत्म हो गई। ऑल व्यूअर्स एक ध्यान रखें आप कि क्रीपर जब भी लगाएं तो ध्यान रखें पास में कोई प्लांट थोड़ा डिस्टेंस हो। हाँ। और अगर उस पे उसकी डाली जा रही है तो तुरंत काट दें, वरना वो उसे खा जाएगी। लालच नहीं करें कि उसमें फूल आ रहा है। हाँ। वो फूल आपके दूसरे पौधे को मार देगा। ये तो मेरे लिए भी लर्निंग हो गई। थैंक यू। और एक अब जो आखिरी बेल है, हाँ। वो इस वक्त उसमें पत्ते नहीं है, वो अच्छा पत्ते गिरे हुए हैं, लेकिन बहुत सुंदर है। हाँ। हम उसकी बात करते हैं खाली जी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं गोल्डन शार। गोल्डन शार, बिल्कुल। और इसका बोटैनिकल नेम है बिग्नोनिया वेनुस्टा। ओके। ये 25 दिसंबर क्रिसमस के आसपास में ब्लूम करती है। अच्छा। थोड़ा सा वेरी करती है सिटी टू सिटी, जैसे हाँ। जयपुर में हाँ। ये जनवरी से मार्च ब्लूम करती है। अच्छा, ओके। जोधपुर में ये दिसंबर टू फरवरी ब्लूम करती है। और लिटरली ये आपकी वॉल जहाँ लगाएंगे, आपने जयपुर में देखा होगा बहुत वॉल्स के ऊपर में ऑरेंज कलर की बहुत, तो वही है गोल्डन शार बिग्नोनिया वेनुस्टा, ब्यूटीफुल क्रीपर। अगेन इसके भी विंटर्स में बहुत खूब 2 महीने 2.5 महीना फूल रहता है, खूब सारा फ्लावर रहता है, लिटरली ऑरेंज हाँ। जैसा लगता है पेंट कर दिया हो आपने। बिल्कुल। तो मैंने एक एपिसोड करा हुआ है उसके ऊपर, पूरा का पूरा मैं पूरे जयपुर शहर में घूमी थी। हाँ। और जहाँ जहाँ वो बेल लगी हुई थी मैंने वहाँ वो अलग अलग तरह से कवर करी थी। चलिए, तो ये यहाँ पे भी ये पूरा मैं आपको शेयर ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज हो जाती है और बहुत खूबसूरत होती है। अगेन बहुत डिफिकल्ट वाइन नहीं है। तो हमने सिर्फ बात करी है ऐसी वाइन्स की जो हम कंफर्टेबली ग्रो कर सकते हैं। और एक मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि देखिए गार्डनिंग डिफिकल्ट नहीं है, आप सिंपल तरीके से करें, आप टेक्निकलिटीज में मत जाएं। नाम मालूम है या नहीं मालूम है इम्पोर्टेंट नहीं है, धीरे धीरे आपको पौधे बता देंगे। आज अगर मैं सैकड़ों के नाम जानता हूँ तो सिर्फ इस वजह से जानता हूँ कि मैं इनसे जुड़ा हूँ। बिल्कुल। और धीरे धीरे मैं जहाँ जाता हूँ, और एक चीज और बहुत जरूरी है गार्डनिंग में जी, हमको हर एक से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। वी शुड नॉट बी ईगोइस्ट। ओ मेरा तो इतना बड़ा गोकुल है, हाँ। मेरे को अदिति के जी क्या सिखाएंगे, ऐसा नहीं है जी। जो आपका गार्डनर आता है यहाँ पे, हाँ। वो भी कभी कभी आपको ऐसी बात बोल के जाता है जी। लेकिन हम ईगो की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सो विच इज वेरी रॉन्ग। इफ यू रियली वांट टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी यू मीट, जिससे गार्डनिंग संबंध मिलते हैं, हाँ। चाहे वो एक बहुत ऑर्डिनरी इंसान है, हाँ। और बाकी आप धीरे धीरे इन्वॉल्व होइए। हाँ। आप आधा घंटा 1 घंटा, जरूरी नहीं है आप 8 घंटा मेरी तरह काम करें, आधा 1 घंटा भी अगर आप रेगुलर बेस पे, और रेगुलर नहीं कर सकते हैं, सैटरडे संडे 2 घंटा दीजिए अपने गार्डन को, वो जो हर एक इंसान दे सकता है। हाँ। आप थोड़ा अपना वीडियो और ये मोबाइल को कम करें, व्हाट्सएप कम करें,
and devote your time to your से garden. डबल फायदे होंगे, Devote your time to आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाँ। सब कुछ इम्प्रूव होगी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज की तारीख में लाइक है मेंटली Mental वी health. आर फिट, Yes. तो वी कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, नथिंग इज And इम्पॉसिबल इफ being यू आर with the मेंटली plants give you so much of mental peace that Absolutely. it will improve your productivity multifolds and everything else that you do. हाँ, तो अदिति जी मैं एक आपसे जानना चाहूँगा, आप ब्लॉगर हैं, आप जी। यूट्यूबर हैं, जी। इंस्टाग्राम पे आप बहुत हैं, आपके हाँ। हज़ारों फॉलोअर्स हैं, जी। आप भी गार्डन मेंटेन करती हैं, तो हाँ। हाउ डू यू डू अबाउट एंड हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड? आप ट्रैवल करती हैं डेफिनेटली, तो वो तो टाइम मिस होता ही होगा, बट अदरवाइज हाउ डू यू मेंटेन योर गार्डन? So मैं तो यूनिवर्सिटी आपके व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे। जी, हाँ। so एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी में भी काम करती हूँ, तो Okay. मेरा टाइम 3 बजे तक का तो कहाँ निकल जाता है मुझे बिल्कुल नहीं ठीक पता है, होता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन शाम को 4-5 बजते ही मुझे लगता है आई नीड टू गो बैक टू माई प्लांट्स। Right. और हर बार मैं जैसे ही अपने घर में घुसती हूँ, मैंने एक पूरी दीवार बना रखी है जिसमें बहुत सारे एडीनियम्स हैं, और Okay. हर सिंगल डे जब मैं वहाँ से गुजरती हूँ, अगर मुझे एक भी पीला पत्ता वहाँ दिखता है तो मेरे सबसे पहले वो जाती हूँ और पीला पत्ता तोड़ लेती हूँ। तो सो दिस इज पैशन। एग्जैक्टली, अगर आपके पास ये है हाँ, तो आप डेफिनेटली यू विल बी अ बागवान वन डे। आई कैन गारंटी ईच वन ऑफ यू जो ये वीडियो अदिति जी की देख रहे हैं, जो इनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है मैं कहूँगा ज़रूर करिए। बहुत अच्छी गार्डनिंग नॉलेज ये शेयर कर रही हैं, अलग अलग गार्डनर्स से मिलती हैं, अलग अलग गार्डन्स में जाती हैं, और हर गार्डन में जहाँ जाती हैं कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आती हैं, और बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको ये कवर कर रही हैं। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, इंस्पिरेशन और पॉजिटिविटी दुनिया में कोई चीज़ नहीं दे सकती जो प्रकृति दे रही है, जिसको अदिति जी कोशिश कर रही है अपनी तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का। थैंक यू फॉर द काइंडेस्ट ऑफ द वर्ड्स। सो आई मीन मेरे से कभी ऐसे किसी ने पूछा नहीं, मुझे बड़ा नहीं, चलिए अच्छा है, देखिए ज़रूरी था ये भी कि मालूम होना कि आप काम कर रही हैं, आप वर्क, यू आर वर्किंग, यू आर प्रोफेसर, जी, यू आर अ प्रोफेसर, आप भी 5-7-8 घंटा आपका यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती है, लेकिन उसके बाद में आते ही सबसे पहले आपको वो रहता मन है करता है। कि मेरे सबसे पहले मैं प्लांट्स के हाँ पास जाऊँ। बिल्कुल मन करता है जाने का और देखने का। अच्छा ये भी ध्यान रहता है कि अच्छा उस पे ना कल कली आई थी, उस पे फूल आया कि नहीं, सुबह उठते ही कई बार सबसे पहले बाहर जाना कि अरे उस पे फूल आया कि नहीं आया, उस पे तो ये आया कि नहीं ये आया। जो आपकी है ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। So these were all the winter wines that we can have in the winter season। और हमें रविंद्र जी ने बताया कि विंटर की वाइन जो होती हैं जनरली वो फ्रेग्रेंट नहीं होती हैं, हाँ। उनमें जनरली खुशबू हाँ, नहीं हाँ। होती है। और हमें प्रूनिंग के बारे में पता पड़ गया है, हमें धूप के बारे में पता पड़ गया है, हमें प्रूनिंग के बारे में पता पड़ गया है। खाद कब देनी, क्या खाद देनी, वो कब 3 देनी महीने है। बता दिया कि बिल्कुल। ये जिसको गार्डनिंग बिल्कुल नहीं आती हाँ, उनके लिए ये है वो कि भी- मैं वापस रिपीट हाँ। कर देता हूँ, जी। फरवरी, जुलाई एंड अक्टूबर, ये 3 बार आप खाद दीजिए। खाद देनी है। और वैसे जब जो फ्लावरिंग का टाइम है ना, हम्म। उसको जैसे मैंने बताया कि 1 महीने पहले खाद दी, खाद देनी है, 1 महीने बाद वापस दीजिए। ठीक है। सो दिस इज ये आप अगर फॉलो कर लेंगे तो अब बहुत अपने आप ही और ये blooming जो बहुत अच्छी बहुत मैं थोड़ा सा इससे एक वो मेरा मन कम मैच होता है हाँ। जब लोग टेक्निकली ये डालिए वो डालिए वो हाँ। डालिए। अब पहले तो हवा के ऊपर से निकल जाती है, इतनी चीजें बिल्कुल, याद बिल्कुल नहीं रहती सही बात है। सो गोबर की खाद प्योर मिल जाए आपको, और वो नहीं मिले तो वर्मी कंपोस्ट, ये 2 चीजों का है। उसके अलावा थोड़ा बहुत डीएपी और एनपीके एनपीके डाल सकते हैं। लिमिटेड क्वांटिटी होना चाहिए, हम्म। हमको एडिक्शन नहीं करना है उसका। बिल्कुल एडिक्शन ये चीज़ जो हमारी हमको जितना जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक जाना एब्सोल्युटली। तो गाय की गोबर की खाद जो होती है वो बेस्ट होती है। है। इट इज अमृत, इट इज अमृत, इट्स अमृत फॉर अमृत द for प्लांट्स, plants, yes. और हमेशा से रही है और आगे आने वाले समय में भी वो रहेगी। तो योर गो टू खाद शुड बी गाय के गोबर की खाद। With that we have come to the end of this episode and I have to say a very very thank you to you। मैं यहाँ पर आई, मुझे पता था मुझे अच्छा गार्डन मिलेगा, लेकिन मुझे इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी मुझे ये नहीं पता था। सुबह से मैं इतनी सारी चीज़ें खा पी चुकी हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। थैंक यू अदिति जी, thank you, थैंक यू thank you वेरी lot. मच। आज आप आए एंड वी आर हैप्पी कि आज आप आए, आपके पापा मम्मी से मिलना हुआ, और एक बहुत ही खुशनुमा मुस्कुराती अदिति जी से हमारी मुलाकात हुई। ईश्वर आपको बहुत आशीर्वाद दे, ऐसे ही आप लोगों के दिलों में छाई रहें, मुस्कुराती रहें, और आपका चैनल भगवान करे इतना बढ़े, इतना लोग फॉलो करें कि बस ये मुस्कुराहट दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाए। Thank you and I'll see you very very soon, so don't go anywhere.